फिर वो पेंसिल वगैरह तो एक साइड पे रह गया, लेकिन अब कलम मेरे साथ साथ है। और उसकी फॉर्म फिर एक किताब की शक्ल में निकल आई, साथ साथ फिर वो सिलसिला भी है। ये करने के साथ अवैसी साहब के थ्रू ही मैंने इन्हीं को मैंने कहा कि आप इसमें मेरा साथ दें और बुक को पब्लिश करने के सिलसिले में। तो फिर इसी तरह एएनएफ में एक मीटिंग हुई हमारी, तो वहाँ से जब मुझे ड्रग्स के बारे में पता चला कि ये सारा कुछ क्या है, तो सिर्फ वहाँ पे एक बात जो मुझे क्लिक की, स्मथ बॉन्ड के हवाले से, तो बड़ा अपने आप को लगा कि मतलब ये तो कितने में लाइक 25 ईयर्स हो गए मुझे आर्ट की फील्ड में, तो बहुत ज़्यादा यूज़ था उसका। सबसे पहले तो अपने आप को उस चीज़ से रोका कि ये एक बुरी चीज़ है। अपने आप को अगर मैंने ठीक रखना है, आगे मैं अपना ही जो फ़न है उसको मैं आगे कन्वे कर रही हूँ, आगे उसको लेके चल रही हूँ, दूसरों तक पहुँचा रही हूँ, तो जब मैं इसको नहीं रोकूंगी तो बाकियों तक मैं कैसे उनको रोक पाऊँगी। सबको मना किया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एनसीए इस वक्त स्मथ बॉन्ड का यूज़ नहीं कर रहा, बाइकआउट कर दिया। जो एक हमारी जो सकाफत है वो भी बिल्कुल नीचे बैठ गई है, वो एक्टिविटी ही नहीं रह गई। पहले इंसान खुद जो अपने जितने भी काम करता था एक्टिव था, एनर्जेटिक था, अब सब कुछ इतना वो हो गया है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गया, एक इस चीज़ के अंदर सब कुछ आ गया है। आप एक जगह पे बैठे 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 सारा दिन गुजार देते हो, क्योंकि ब्रीफकेस बन गया, आपका छोटा मिनी वॉलेट बन गया, ये आपका ऑफिस भी, आपका स्कूल, यूनिवर्सिटी, आपका जो भी है, लाउंज, आपका डाइनिंग टेबल, सब ये बन गया। तो इसलिए थोड़ा सा अपने सकाफत को भी हम रिसाइकिल कर रहे हैं। वो किस तरह से जो पुराना तरीका था उस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि कैसे पहले काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, स्टिचिंग के थ्रू, पेंटिंग की जितनी भी फील्ड्स आ जाती है, आप स्टूडेंट्स हो, आपको ज़्यादा आइडिया होगा इसमें। तो उसमें ये है कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है और खुद को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ अब मज़ा आया है काम करने का, कि आगे लोगों को किस तरह से अवेयर करना है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं। तो इसमें भी बहुत अच्छा रोल जा रहा है। और स्पेशली अभी भी मैं चाहूँगी, एक छोटी सी माइंड में एक बात आ रही है, हम लोग को आदत होती है, हम लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा बच्चे भी और लेबर क्लास है और कोई भी, एक आदत बन जाती है कि जिस पेंसिल से लिखा उसको मुंह में डाल लिया, फिर उसको च्यू किया। तो जो पेंसिल के ऊपर पेंट लगता है या कलर के ऊपर, जो चीज कैच करती है ना, किसी भी कलर को दूसरे के ऊपर चिपका देती है, उस चिपकाने वाले जो आप कह रहे हैं कि उसके अंदर एक केमिकल ऐसा होता है जो इनसे ड्रग्स से रिलेटेड होता है। जो चीज जितनी भी ग्लूज है वो उसके अंदर वो चीज होती है। तो इसी तरह से हमने छोटे बच्चों को स्कूल्स में, मैंने और मेरी कोलीग्स ने अपने ओन पे हमने जाके उनको वहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस दी कि बच्चों को इस चीज़ से मना करें। कौन आजकल ये होता है, काम करो चाहे जैसे मर्जी करना, बच्चा रबड़ च्यू कर रहा है, पेरेंट को या टीचर को कोई परवाह नहीं है। तो इसी तरह से ये बड़े होने तक ये आदत बनती जाती है, मोस्ट ऑफ लोग करते हैं। तो हमने उस चीज़ से भी मना किया, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इवन कलर को खा जाना, उसमें भी सबको वो किया है, तो बहुत पॉजिटिव जा रही है ये चीज़ हमारी। और उसके अलावा, ड्रग्स के अलावा जो है, जैसे बर्न विक्टिम्स हैं बहुत ज़्यादा है। मेरा मुशर्रफ मिसबा हैं, उनके डिप्लेक्स के सैलून से बेशुमार ऑल ओवर द पाकिस्तान उनकी वो ब्रांचेस हैं। तो वहाँ पे मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो उस वक्त मेरे माइंड में आया कि जो मीडियोकर्स हैं या जैसे भी ठीक ठाक जो लोग हैं वो तो काम करते करते हैं, जब ये बर्न विक्टिम्स एक सैलून चला सकती हैं, लोगों को पेंट कर सकती हैं, ये अपना काम ही तो खुद कर सकती हैं। उनको फिर मैंने लेक्चर्स देने शुरू कर दिए, उनको आर्ट की एक्टिविटीज, जैसे ये अभी यहाँ पे अंजुम में बताया कि डिफरेंट क्रिएटिविटी बच्चों को ये दे रही है। तो इसी तरह मैंने भी स्टार्ट करना शुरू किया, तो देखा जहाँ पे माशाल्लाह सही सलामत जो लोग
5 उंगलियों वाले इतना काम कर रहे हैं, वहाँ पे जिसकी 2 उंगलियां हैं या एक अंगूठा भी है तो उसने इतना कमाल किया है कि तारीफ करते करते इंसान थक जाएगा, लेकिन जो है ना बयान नहीं कर पाएगा कि कितना ज़बरदस्त उनका काम है। तो फिर उनके लिए भी मैं वो काम कर रही हूँ साथ साथ इस तरह से कि उनको काम करवाया, सिखाया। जब उनका काम हो जाता है, कोई पेंटिंग बन जाती है तो उनकी एग्जीबिशन के बाद उन्हीं की जो उनकी अमाउंट आती है वो उनके हैंड ओवर कर दिया। इसी तरह रोड साइड्स पे बेगर्स होते हैं, उनको वहीं पे स्पॉट पे पेंट्स, ब्रशेस, जो भी मटेरियल है अपना देख के उसके बाद उनको वहाँ पे काम करवाया, वहाँ पे सेल आउट की और फिर उनको उनके पैसे दे दिए। उसमें ये होता है कि एक तो उनको एक फन, इंजॉयमेंट और डिफरेंट एक्टिविटी जब मिलती है तो उनका दिल दोबारा से ये नहीं करता कि हम हर किसी के आगे हाथ फैला के भीख मांगे। तो अपना काम करें और फिर उसके लिए वो उनको अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। और यकीन जानिए कि मुझे इस फील्ड में आके, अल-फजर में और सिविल सोसाइटी में आके अब मुझे लगता है कि क्या ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो कैलीग्राफी या आर्ट की कोई एक्टिविटी रखी थी या क्रिएटिविटी रखी थी मेरे लिए, उसका असल मकसद ये था। तो अब मैं ये चाहूँगी कि जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत है, आई एम अवेलेबल। अगर मुझे यहाँ पे आके कोई वर्कशॉप्स देने के लिए कहीं या कुछ है, ज़रूर आई एम अवेलेबल। और अगर कोई मेरे पास आना चाहे तो भी, ये नहीं कि सिर्फ जो कुछ नहीं कर सकते, जो, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जब बच्चा 1 लिख सकता है, खाना खा सकता है, 2 पाँव पे चल सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान वाहिद चीज़ है जिसको अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हर किसी के अंदर एक्टिविटी है, हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी है। सिर्फ क्या होता है, मौका नहीं मिलता बहुत सारे लोगों को। हमारे आर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे NCA है, BNU है, पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग है, कराची में इंडस वैली है। ये वो इदारे हैं जहाँ पे आम बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। बहुत कुछ दे के आप एक डिग्री लेते हो। तो मैं या मेरी जो कोलीग्स हैं, हम लोगों का जो ग्रुप्स है, उसने ये किया कि जो हमने सीखा हम उसी को आगे सिखा रहे हैं। बहुत मिनिमम सी अमाउंट्स हैं, जो अफोर्डिंग है उनसे हम फीस लेते हैं, जो नॉन अफोर्डिंग है उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं।